हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS यू एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को आज दीपों का जो फेस्टिवल है पूरे भारत में मनाया जा रहा है, इस दीपों के फेस्टिवल दिवाली में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस सेशन में हम स्पेशल सेशन में स्टूडेंट्स की कुछ मदद करना चाहते हैं। अक्सर होता है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब भी कोई एग्ज़ाम्स होता है तो मेंटली माइंड में बहुत सारे थिंकिंग्स आते हैं। हम माइंड एग्ज़ाम से पहले बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि क्या होगा पेपर, कैसा होगा पेपर, क्या हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, कुछ टफ़ क्वेश्चन तो नहीं आ पाएगा, कुछ अलग ऐसा तो नहीं आ जाएगा क्वेश्चन में एग्ज़ाम पेपर में कि जो हमने अपने टॉपिक में कवर ना किया हो, जिसको हमने पढ़ाई ना किया हो, जो सिलेबस हमने छोड़ दिया हो। तो आज के सेशन में वो सभी बच्चे जो नीट UG 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के सारे डाउट्स इस सेशन से क्लियर होने वाले हैं। कोशिश करेंगे मैक्सिमम सवालों का आपको जवाब दें। ये सेशन जो हम कर रहे हैं, ये जो आपका NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जो आपका नीट का एग्ज़ामिनेशन कराता है। रिसेंटली कोटा में NTA के डायरेक्टर का एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ दैनिक भास्कर में। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे वो सामने आ गए निकल के, जिससे 2020 का सिनेरियो काफ़ी क्लियर हो गया है अभी कि किस तरह से चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं और क्या ये चेंजेस स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। तो अगर इसका कंक्लूज़न निकालते हैं तो जो चेंजेस अभी बताए हैं, जो लेटेस्टली मिस्टर विनीत जोशी जी ने, NTA के डायरेक्टर ने, वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के फेवर में है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के फेवर में है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पैनिकेबल है। तो आप चीज़ों को बहुत ईजिली लीजिए और बहुत स्मूथली लीजिए। आपकी जो प्रिपरेशन जितनी ईजी से आप कर सकते हो स्मूथली, उतना अपनी प्रिपरेशन करिए। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम देखते हैं, 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो मेजर है, जिसको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग ये चीज़ सुनते आ रहे होंगे कि इस बार जो 2 ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं इंडिया की, एम्स है और जिपमार है, ये इस बार अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। ये चीज़ बिल्कुल फाइनल हो गई है। यानी कि ये जो नीट UG 2020 का पेपर होने वाला है, इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये सिंगल एग्ज़ाम है इस बार पूरी तरीके से। तो और मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर हम मेडिकल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो मेडिकल डजंट मीन ओनली फॉर MBBS, अपार्ट फ्रॉम MBBS ऑल्सो। अगर आप मेडिकल के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, MBBS में, BDS में, BMS में, BHMS में, BUMS में, फिजियोथेरेपी के अंदर, ये अलग अलग जो भी कोर्सेज हैं, इन सभी में एडमिशन लेने के लिए सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, जैसे वेटनरी का BBSC का एग्ज़ाम होता है। इसके लिए देखना होगा, अगर फॉर्म आता है तो हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल पे आपको इसके बारे में बताने के लिए। फ़िलहाल अगर आप मेडिकल में अपनी करियर बनाने के बारे में प्लान कर रहे हो, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके पास आउट हैं विद इंग्लिश, और आप मेडिकल के किसी भी कोर्स में अपना कैरियर बनाने के बारे में प्लान करो, तो इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको नीट UG 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना है और उसके बाद उसका एग्ज़ाम देना है, इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन इन एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। और वो बच्चे जो इंडिया के बाहर से भी हैं, NRI हैं, OCI हैं, PIO है या फॉरनर है, आप सभी को भी इंडिया में कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट UG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि नीट UG इज़ अ वेरी लाइक सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंडेटरी हो गया है, सारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी हो गया है। देयर विल बी नो सेपरेट एग्जामिनेशन हेल्ड लाइक एम्स एंड जिपमार। सेकेंड सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि स्टूडेंट के फेवर में आया है, ये कि नो चेंजेस इन द पैटर्न। जो पैटर्न आपका 2019 में रहा था, 2019 में रहा था, वही सेम पैटर्न से होगा। कुछ अलग चेंजेस नहीं होगा, कुछ एडिशनल आपको इसमें पढ़ाई नहीं करनी है। नॉर्मली जो आप 11-12 में अपना पढ़ते हो, जो गवर्नमेंट्स की बुक्स हैं NCERT के, उसी में से पूरा पेपर आपका कंडक्ट होके आने वाला है। इसमें कोई भी पैटर्न चेंज नहीं होगा, कोई भी अलग से बदलाव नहीं होगा। फॉर्मली लास्ट ईयर मिस्टर विनीत जोशी ने, NTA के डायरेक्टर ने, अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि सारा सिलेबस हमारा NCERT के बेस पे होने वाला है, बट जो हम क्वेश्चन पूछेंगे डेट विल बी ऑन द साइंटिफिक मोड। क्वेश्चन थोड़ा सा साइंटिफिकली क्वेश्चन होंगे। इसको अगर हम डिकोड करते हैं तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि थोड़े से लॉजिकल होते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा लॉजिक पूछे जाएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी कोर फ्रॉम द NCERT बुक्स। यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम हेयर एंड देयर। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमको कुछ एडिशनल टॉपिक्स कवर करने हैं, पूरी एडिशनल बुक ने कवर करनी है। आप ध्यान से अगर आप अपने NCERT की बुक को ही पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो पूरा आपका पेपर इसी में से ही आने वाला है। तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ये भी पॉइंट अपने स्टूडेंट्स के फेवर में है।
थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स डर के बैठे हैं इस टाइम कि क्या पेपर काफ़ी टफ आएगा, क्या इस बार हम प्रिपेयर कर पाएंगे, तो इसमें बिल्कुल क्लियर बोल दिया है एनटीए के डायरेक्टर ने यहाँ पे मिस्टर विनीत जोशी ने कि नो चेंज इन द डिफ़िकल्टी लेवल। जो एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल सेट किया जाता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोच के घबरा रहे थे कि एम्स और जिपमार जैसे बड़े एग्ज़ाम इसमें मर्ज होने के बाद ऐसा ना हो कि एम्स की तरह से काफ़ी टफ पेपर मिले या मुझे जिपमार की तरह टफ पेपर मिले। तो इस चीज़ लाइन पे भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपका एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, कोई और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका एग्ज़ाम होने नहीं वाला है। नॉर्मली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी से करना है और चीज़ों को कॉन्सेप्ट, वो जितना आप रूट लेवल पे जाके चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो सिर्फ आपको वही समझने की ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों की, कोई पैटर्न में चेंज नहीं हो रहा है और कोई डिफ़िकल्टी लेवल में चेंज नहीं हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स लोग को ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जैसे एम्स में हमारा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते थे स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, जिसको हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बोलते हैं, तो क्या ऐसा इस बार नीट में तो ये क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगे? तो इस लाइन का भी बिल्कुल क्लियर आंसर मिल चुका है कि नो जीके क्वेश्चंस विल बी देयर इन द नीट 2020 एग्जाम पेपर। जीके का कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ही आपका पेपर आने वाला है, तो कोई भी आपका जीके का नहीं होने वाला है। और जैसे कि आपका एआर का आता है, उसमें क्वेश्चन एसेशन का क्वेश्चन आता है एम्स के अंदर, तो इसके ऊपर कोई लाइन तो नहीं बोली गई है, लेकिन आप देख लो कि ये जो एम्स नीट के अंदर मर्ज हुआ है, तो जो पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा वो नीट का चलेगा, एम्स का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो इससे हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर विल बी नो एआर क्वेश्चन ऑल्सो इन द नीट 2020 एग्जामिनेशन पेपर। तो एआर से भी आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सिलेबस भी देखते हो, नीट जो सिलेबस निकाल चुका है, एनटीए जो सिलेबस निकाल चुका है, उसमें भी आपका एआर को मेंशन नहीं किया गया है। तो एआर को भी लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर भी आपको टाइम डिवोट नहीं करना है, ना जीके के ऊपर ना एआर के ऊपर। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन सिंपली ऑन द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जिसके ऊपर आपकी कमांड हो, उसको पहले से तैयार करते हुए आप आगे की तरफ बढ़िए। ये सब चीज़ें हैं। और लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज जो है आपका सभी लैंग्वेजेस में मिलेगा आपको ये पेपर, और जिसमें यूनिफॉर्म लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होने वाली है। सभी लैंग्वेज के साथ आपका इंग्लिश में ये पेपर आने वाला है। एंड तो ये था हमारा लाइक लेटेस्ट 2020 के एग्जामिनेशन पेपर के बारे में सारे चेंजेस। इसमें अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा खास चेंज नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स बताए थे, बट फिलहाल वो आपके पेपर के रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम इस टॉपिक में उसको इंक्लूड करके उसको लेंदी नहीं करेंगे इस वीडियो को। नीट के अगर हम ऑफिशियली देखा जाए तो एनटीए के डायरेक्टर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल नीट के नहीं, काफ़ी अदर भी एग्जाम होते हैं जो एनटीए कराता है, लाइक जेई का एग्जाम और अदर काफ़ी एग्जाम्स है जो कराता है। उन सभी के जवाब दिए थे मिस्टर विनीत जोशी ने, लेकिन इस सेशन में हम सिर्फ नीट के बारे में बता रहे हैं। तो नीट की जो मेजर चीज़ है कि जीके के क्वेश्चन आने वाले नहीं है, एआर के क्वेश्चन आने वाले नहीं है, सभी लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, इंग्लिश में भी पेपर रहेगा। अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में तो लेके आते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में होगा। कोई एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज नहीं आ रहा है, कोई डिफ़िकल्टी लेवल आपका नहीं बढ़ रहा है। एम्स और जिमार के इंडिविजुअल प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको, उस पर अलग से आपको टाइम नहीं देना है। आपको सारा एक ही पेपर आपका होने वाला है। साल में 2 बार पेपर नहीं होंगे, साल में एक ही बार होंगे। एग्जामिनेशन की डेट पहले ही एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे चुका है, ntaneet.nic.in के ऊपर, कि 3 मई फर्स्ट संडे ऑफ द मे 2020 को आपका पेपर होगा। तो ये था आज का सेशन। होपफुली आपसे उससे मदद मिली होगी। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बोला था, उसको इस सेशन में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा मिस्टर विनीत जोशी ने। उन्होंने ये बोला था, खास करके पेरेंट्स से ये बोला है कि डोंट पुट योर वर्ड्स ऑन स्ट्रेस। आप उनको कोई ऐसा स्ट्रेस मत दीजिए, उनको कोई टारगेट मत दीजिए कि आपको मिनिमम इतने नंबर लेके ही आने हैं या आपको इतना ही प्रेशर करना ही पड़ेगा। लेट देम वर्क नेचुरली। आप उनको उनके नेचर के हिसाब से पढ़ने दीजिए और आप सब नंबर लाने दीजिए। बिकॉज काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी देखी गई हैं जिसमें स्टूडेंट ने ओवर स्ट्रेस की वजह से गलत चीज़ें स्टेप ली हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल लाइन पेरेंट्स के लिए है कि अपने वर्ड्स को एडिशनल आप प्रेशर मत दीजिए। अगर आपको उनको देना है तो आप उनको मोटिवेट कीजिए कि लाइफ में जो भी होता है अच्छा होता है। आप जो भी अर्न करोगे आप अपनी मेहनत से ही अर्न करोगे। तो दिस इज़ अ वेरी लाइक, ये जो बचे हुए 6 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जितना अपनी एनर्जी को एग्ज़ाम की तरफ फोकस कर पाओगे उतना आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दैट इज़ अ नेचुरल फॉर्मूला। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप किसी फ्रेंड्स हैं आपके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।